नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जनरली किन कंडीशंस में आपको नॉर्मल फिजिशियंस को ना दिखाकर एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास में डायरेक्ट संपर्क करना चाहिए। इसमें मेजर जो कॉमन बीमारी है दैट इज हेडेक। हेडेक में माइग्रेन हेडेक होते हैं और एक सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। अगर आपका हेडेक 2 दिन से ज़्यादा टिक रहा है, नॉर्मल पेन किलर लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना है, क्योंकि ये मेजर कंडीशन में ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस जैसा होता है, या इल ट्रीटेड माइग्रेन या रेयर टाइप ऑफ हेडेक जैसे क्लस्टर हेडेक वो हो सकता है। सेकेंड कॉज होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में अगर आपको सडन ऑनसेट पैरालिसिस हो गया है, या एक साइड का आपका हाथ या पैर काम करना बंद कर दिया है, या आपको बैलेंस में अचानक से प्रॉब्लम हो रही है, या आंख से दिखना कम हो गया है और कोई स्पीच में दिक्कत हो गई है, तो तुरंत आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसका इलाज फिजिशियंस के पास अवेलेबल नहीं है। आप सही समय पे पहुंचेंगे, 4.5 घंटे में न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगे तो आपको क्लॉट बस्टिंग एजेंट देकर वो ठीक कर सकते हैं, और बाकी भी कंजर्वेटिव मेडिकेशंस रहती हैं जिससे हम इसका इलाज संभव है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज भूलने की बीमारी है, जिसमें आजकल अल्जाइमर बहुत कॉमन आया है, जो उसमें आजकल यंग लोगों में भी है और ओल्ड एज में 65 के बाद में तो आप बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये कुछ जनरली प्राय अगर यंग लोगों में देखा जाए तो कुछ विटामिन की कमी, कुछ एग्जाइटी, कुछ उसकी वजह से रिलेटेड हो सकता है, और ओल्ड एज में तो अल्जाइमर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बीमारी पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज जनरली ओल्ड एज में प्रेजेंट करती है, बट आजकल ये यंग 50 इयर्स के एज में भी प्रेजेंट कर रही है। इसमें आपके जो 4 प्रमुख लक्षण होते हैं पार्किंसन के, उसमें होता है आदमी का, पेशेंट का स्लो हो जाना, वो धीरे धीरे काम करता है। हाथों पैरों में कंपन होना, ट्रेमर जिसको बोलते हैं हम लोग। तीसरा होता है हाथों पैरों में अकड़न आना, वो धीरे धीरे रिजिड होकर काम करता है, मतलब जो काम एक सामान्य व्यक्ति को करने में 10 मिनट लगेंगे, वही काम उसको करने में 20 मिनट या डबल टाइम लगेगा। एंड चौथा लक्षण होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ जगह पे वो गिरने की उसकी टेंडेंसी हो जाती है। तो ये चारों लक्षण में से अगर कोई लक्षण किसी ओल्ड एजेड व्यक्ति में मिल रहा है तो उसको पार्किंसन हो सकता है, तो उसको आपको सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाना है। एंड जो लास्ट डिजीज है एग्जाइटी या जैसे डिप्रेशन या क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत यंग पेशेंट्स में देखा जा रहा है कि हर आदमी को वर्क रिलेटेड एग्जाइटी है, हर आदमी को स्लीप कम आती है, हर आदमी को लगता है कि वो जो काम कर रहा है वो जज करके वो नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है जिससे आप अपने आप में काम करने में जो पहले चीजें प्लेजरेबल लगती थी वो भी ठीक नहीं लग रही, जिसको हम लोग एनीडोनिया बोलते हैं, या लो मूड रहता है, नींद की कमी हो गई है, समय से पहले आप उठ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द गुड थिंग्स, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, स्टिल यू आर नॉट फीलिंग नॉर्मल, तब आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। इट कुड बी ए इनिशियल फॉर्म ऑफ ए डिप्रेशन और सम सॉर्ट ऑफ ए chronic fatigue syndrome or